मिडिल ईस्ट में तो जंग छिड़ी हुई है ही, इधर अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी भिड़ गए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें 15 लोगों की मौत भी हुई है। 15 लोगों की। दरअसल आप लोगों को याद होगा, जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार का तख्ता पलट किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो सरकार थी उसने पूरा साथ तालिबान का दिया था। पाकिस्तान की आर्मी चाहती थी कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आ जाएगा तो फिर अफगानिस्तान हमारे कब्जे में आ जाएगा, लेकिन तालिबानियों ने पाकिस्तान को एक तरफ कर दिया। जैसे ही तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आई, तालिबान ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते खराब कर लिए, क्योंकि तालिबान को ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के लोग हमारे देश के अंदर आकर कब्जा कर लेंगे और हमारे देश के अंदर पाकिस्तान अपनी चलाएगा। इसलिए उसने अपने रिश्ते पाकिस्तान से खराब कर लिए और पाकिस्तान की सरकार को दूर कर दिया। ये चीज पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चुभ रही है। इसी चिढ़ में पाकिस्तान ने तालिबान के बहुत सारे लोगों को अपने देश से निकाल दिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे उनको भी वहां से भगा दिया। बहुत सारे लाखों लोग, आपने सुना होगा, पाकिस्तान से अफगानिस्तान आए थे। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है, कभी भी वहां पर जंग बड़ी छिड़ सकती है। दरअसल रात पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वजीरिस्तान, एक एरिया है अफगानिस्तान का, वहां पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। ये जो 15 लोग मारे गए हैं, इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही शामिल हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करने के बाद कहा कि हमने ये एयर स्ट्राइक इसलिए की क्योंकि अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो आतंकवादियों के खिलाफ हमारा साथ नहीं दे रही है। अफगानिस्तान के आतंकी हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। अफगानिस्तान के आतंकी हमारी सेना के ऊपर हमला कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे सैनिक मारे भी जा चुके हैं, इसीलिए हमने ये एयर स्ट्राइक वजीरिस्तान में की थी। तालिबान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये जो एयर स्ट्राइक की है इसका उसको जवाब दिया जाएगा, और इसमें 15 लोगों की जो मौत हुई है वो पाकिस्तान के ही नागरिक थे, जो पाकिस्तान से भागकर आकर हमारे देश में शरण लिए हुए थे। इसमें महिलाएं और बच्चों की मौत हुई है। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बॉर्डर पर बढ़ा हुआ है और वहां पर भी कभी भी जंग का खतरा हो सकता है। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। पाकिस्तान हमेशा उस चीज को लेकर दूसरे देशों को धमकाने की कोशिश करता है। जो बाइडेन ने एक और बड़ी बात कही है पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान एक ऐसी मिसाइल बना रहा है, बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि जो मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। बाइडेन प्रशासन ने दावा किया है कि पाकिस्तान गुप्त रूप से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी से निर्मित है। पाकिस्तान ये जो मिसाइल बना रहा है ये इतनी दूर तक मार कर सकती है जैसे पाकिस्तान से अमेरिका की दूरी है। अगर पाकिस्तान चाहे तो अमेरिका पर भी इस मिसाइल को छोड़ सकता है। यह दावा बाइडेन प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। तो क्या वाकई में पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अजरबैजान के अंदर एक यात्री विमान क्रैश हो गया है जिसमें 72 लोग सवार थे। शुरुआती रिपोर्ट में यह बात सामने आ रही है कि सिर्फ 6 लोग बच पाए हैं। शायद बाकी 66 लोग जो थे वो मारे गए। दरअसल रूस से चेचन्या जा रहा था एक अजरबैजान एयरलाइंस का विमान, जो कजाकिस्तान के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 72 लोग सवार थे, ज्यादातर लोग मारे गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही हुतीस की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि उन्होंने एक बार फिर से आज तेल अवीव के अंदर इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दरअसल आपको मालूम ही है कि हुतीज ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल बनाई हैं, एक फिलिस्तीन 1 और एक दूसरी फिलिस्तीन 2। हुतीज ने कहा कि हमने फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके इजराइल के तेल अवीव में 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बात की घोषणा अभी कुछ देर पहले हुतीज की तरफ से की गई है। तो हुतीज की मिसाइलें जो हैं वो अब इजराइल तक पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। खबर ऐसी आ रही है कि हुतीज ने अब खुलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। दरअसल इसमें अब सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हो गए हैं। कल की रिपोर्ट में आप लोगों को बता चुका हूं कि यमन के अंदर यूएई और सऊदी अरब के भी कुछ संगठन एक्टिव हैं। उनके लोगों ने हुतीज के ऊपर गोलीबारी की है। लगातार तोप खाने से गोले छोड़े जा रहे हैं। तो सऊदी अरब और यूएई भी कह सकते हैं कि यमन के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी पलटन ने न सिर्फ मुसलमानों की ही मस्जिदों को शहीद किया बल्कि
ईसाइयों के चर्च को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। गाजा के अंदर भी बड़े बड़े पुराने चर्च को मिट्टी में मिला दिया और लेबनान के अंदर भी कुछ चर्च को तबाह कर दिया। लेकिन क्रिसमस के मौके पर इसने ईसाइयों को मुबारकबाद दी है। इसी को तो कहते हैं दोगलापन। एक तरफ मारते भी जाओ और दूसरी तरफ उन्हीं के त्योहारों पर मुबारकबाद भी दो। एक बड़ी खबर उत्तरी गाजा से भी आ रही है। आपको मालूम है कि इस वक्त इजराइल की सेना गाजा के अंदर मैदान में उतरी हुई है, पूरी तरीके से वापस नहीं हुई है और हमास के जो लड़ाके हैं वो इजरायली सेना के साथ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तरी गाजा से खबर आ रही है कि फिलिस्तीन के कुछ लोगों को इजरायली सेना ने बंधक बना लिया था, बंधक बनाकर एक घर में रखा हुआ था। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के सैनिकों को मारकर उन बंधकों को, फिलिस्तीनी बंधकों को आजाद करवा लिया। इजराइल के सैनिक जो वहां पर मौजूद थे उनको खत्म किया और बंधकों को वापस ले आए। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को बता देता हूं। OIC, इसके बारे में आपने इस जंग से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी और OIC के नाम पर आपने मीडिया के मुंह से कैसा कैसा जहर सुना होगा। OIC कोई भी स्टेटमेंट देता था तो हमारे देश का मीडिया भी उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाता था कि सत्ताबन इस्लामिक देश एक हो गए हैं और ये करने वाले हैं और वो करने वाले हैं। लेकिन इस एक साल के अंदर सारी औकात सामने आ चुकी है। मिस्र और जॉर्डन, ये दोनों पूरी तरीके से इजराइल के गुलाम हैं। इन दोनों देशों के राजाओं ने कहा है कि गाजा की जंग रोकने के लिए एक विशेष सत्र बुला रहे हैं OIC का विशेष सत्र बुलाया जाएगा इन दोनों के द्वारा और उसमें गाजा की जंग रोकने की चर्चा की जाएगी। और ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, इन लोगों ने कितनी बार मीटिंग्स की हैं, कितने सत्र बुलाए हैं। आते हैं, मजे करते हैं, बिरयानी खाते हैं और वापस लौट जाते हैं। फिलहाल ये कुछ दुनियादारी की खबरें थी जो आपके सामने रखी। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।